हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक कॉमेडी ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये कहानी है एक हेनरी नाम के आदमी की, जिसने एक लड़की को अपने घर में रहने की जगह दी। इस एहसान के बदले हेनरी उस लड़की से बहुत कुछ करवाना चाहता है। हम लोग देखते हैं हेनरी पेरिस में अकेला रहता है। वहीं इधर कुछ किलोमीटर दूर में कॉन्स नाम की एक लड़की अपना ड्राइविंग टेस्ट दे रही होती है। वो 5वीं बार इस ड्राइविंग टेस्ट को दे रही थी, लेकिन इस बार भी उसका पास होना मुश्किल लग रहा था। वो अपने पिता के काम में उनका हाथ बटाती है, लेकिन वो इस दुकान से दूर पेरिस जाना चाहती है, लेकिन उसके पिता कॉन्स के इस डिसीजन से खुश नहीं है। वहीं इधर कॉन्स पेरिस में रहने के लिए एक घर ढूंढ रही थी। घर ढूंढते हुए वो हेनरी के पास में पहुंचती है। हेनरी अब काफी बूढ़ा हो चुका है, जिसके वजह से वो काफी अजीब हरकतें करता है। हेनरी के बेटे ने उस घर के कमरे को किराए पर देने का फैसला किया था, लेकिन हेनरी किसी और को इस घर में देखना नहीं चाहता है। यहाँ आते ही कॉन्स को एक पियानो दिखाई देता है। उस पियानो को हाथ लगाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। कॉन्स को यह घर बहुत पसंद आया, लेकिन हेनरी उसे काफी खड़ूस लगा था। कुछ ही देर के बाद कॉन्स को यह समझ में आ जाता है कि हेनरी उसे इस घर में रखना नहीं चाहता है। इधर हेनरी उसे मना करने के बहाने ढूंढ रहा था, वहीं कॉन्स इधर दूसरी जगहों में जाकर नया ठिकाना ढूंढ रही थी। कॉन्स का आर्थर नाम के एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर था। एक दिन कॉन्स जब आर्थर के साथ होती है, तभी उसे ये बात मालूम चलती है कि हेनरी के घर में उसका रहना तय हो चुका है। वो पेरिस में कमरा मिलने से बहुत खुश थी, लेकिन वो ये बात देखकर बहुत हैरान थी कि आर्थर को उसके जाने का कोई भी गम नहीं था। अब कॉन्स घर वालों को बाय कहकर पेरिस के लिए निकलती है। यहाँ पहुँचते ही उसे एक किताब दी जाती है, जिसमें इस घर में रहने के कानून लिखे हुए थे। उनमें से सबसे पहला कानून ये था कि कोई भी हेनरी के स्लीपर्स को यूज नहीं करेगा। यहाँ आते ही कॉन्स को ये पता चलता है कि हेनरी को उसकी बहू पसंद नहीं है। हेनरी ये बात कॉन्स को बताता है। हेनरी उससे ये भी कहता है उसकी बहू उसकी इज्जत नहीं करती है और वो हेनरी को एक ओल्ड एज होम में भेजना चाहती है। एक बार जब कॉन्स घर में अकेली बैठी हुई थी, तभी वो पियानो बजाने के बारे में सोचती है, क्योंकि वो बचपन में पियानो सीखा करती थी। हेनरी जब कॉन्स को पियानो बजाते हुए देखता है, तब उसे ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो अब गुस्से में उसे इस घर से जाने के लिए कहता है, लेकिन कॉन्स किसी तरह उसे मनाती है। कॉन्स के पास इस घर का किराया देने के लिए पैसे भी नहीं थे। जब हेनरी ये बात जानता है, तब वो कॉन्स से कहता है उसे पैसे नहीं चाहिए। हेनरी जो भी कॉन्स को करने के लिए कहेगा, कॉन्स को करना पड़ेगा, जिसके बदले में हेनरी उसे किराए के पैसे नहीं लेगा। हेनरी कहता है वो अपने बेटे पॉल की शादी तोड़वाना चाहता है, जिसमें कॉन्स को उसकी मदद करनी होगी। कॉन्स पॉल को अपने प्यार के जाल में फंसाए। कॉन्स ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन हेनरी ये कहता है अगर वो ऐसा करती है, तब उसके 6 महीने का किराया माफ कर दिया जाएगा। कॉन्स जब ये सब सोचते हुए घर से बाहर जाती है, तभी कुछ ही दूरी के बाद उसे एक बार नजर आती है। यहाँ एक वेट्रेस की जरूरत थी। जब वो एक मैथ्यू नाम के आदमी से इस बारे में बातें करती है, तब मैथ्यू कहता है तुम्हें इस बार में वेट्रेस की नौकरी मिल जाएगी। वहीं अगली सुबह हेनरी का बेटा पॉल कॉन्स से मिलने के लिए आता है। पॉल जानता है उसके पिता उसके बारे में अच्छी बातें नहीं करते हैं, इसलिए पॉल ये सोचता है उन्होंने कॉन्स से भी उसके बारे में अच्छी बातें नहीं की होगी। पॉल यहाँ हेनरी के लिए कुछ दवाइयाँ लाया था और वो चाहता है कि कॉन्स हेनरी का ख्याल रखे। तभी हेनरी भी यहाँ पहुँचता है। वो यहाँ पहुँचते ही पॉल का मजाक उड़ाता है। इसके बाद पॉल यहाँ से जाता है। हेनरी ये सोचकर बहुत खुश था कि कॉन्स ने पॉल के नजदीक आना शुरू कर दिया है। अब कॉन्स अगले ही दिन से बार में काम करना शुरू करती है। वो इधर पढ़ाई के साथ साथ हेनरी से दोस्ती भी कर रही थी, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। हेनरी ने पॉल को उसकी बीवी के साथ घर में बुलाया था। यहाँ कॉन्स पॉल को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है। पॉल यहाँ अपनी बीवी वैलेरी के साथ में आया था। वैलेरी से बातें करते हुए कॉन्स ये समझ जाती है कि हेनरी उसे क्यों पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो एक घमंडी और मंदबुद्धि औरत है, जिसके वजह से कॉन्स का काम और भी आसान होने वाला था। अब वो पॉल से फ्लर्ट करते हुए उसके करीब आने की कोशिश करती है। कॉन्स की बातें पॉल को बहुत पसंद आती हैं। इन दोनों के बीच में पियानो के बारे में भी बातें होती हैं। पॉल बताता है वो हेनरी की पत्नी का हुआ करता था, इसलिए हेनरी ना तो उस पियानो को बेचना चाहता है और ना ही किसी और को उस पियानो को छूने देता है। कुछ बातों को लेकर यहाँ पर पॉल और हेनरी के बीच में बहस हो जाती है। इसके बाद हेनरी कॉन्स से पियानो बजाने के लिए कहता है। कॉन्स यहाँ पर बहुत अच्छा पियानो बजाती है। उसके गाने को सुनकर हेनरी रोने लगता है। वैलेरी को यहाँ पर ऐसा लगा जैसे हेनरी को ये गाना नहीं पसंद आया, इसलिए वो रोते हुए यहाँ से चला गया। लेकिन पॉल इन सबको ये बताता है। हेनरी को अपनी पत्नी की याद आती है, इसलिए वो अचानक रोने लगा। वैलेरी इन बातों को सुनकर भी खाने के बारे में बातें कर रही थी। पॉल अब ये समझ चुका था कि अभी उन लोगों का यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। अगले दिन कॉन्स जब अपने कॉलेज में जाती है, तब वो डरते हुए अपने रिजल्ट को देखती है। वो फिर से फेल हो गई है। वो सैड होकर अपने घर लौट रही थी। इसके बाद वो अपना ध्यान भटकाने के लिए बहुत से मौज मस्ती करती है। वो ये सोचती है कि वो तो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगी। कुछ ही दिनों के बाद वैलेरी कुछ बर्तन को लेने के लिए इस घर में आती है। तभी अचानक कॉन्स की तबीयत खराब होने लगती है। तबीयत खराब होने की वजह से उसने वैलेरी के बर्तन में ही उल्टी कर दी। कॉन्स यहाँ अपने फूटे हुए किस्मत के बारे में वैलेरी और हेनरी से बातें करते हुए रोती है। वो अपने घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो फिर से अपने पिता के दुकान में काम करना नहीं चाहती है। तब हेनरी आगे आकर उसे ये समझाता है उसे वो काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। कॉन्स को पियानो बजाना पसंद था, लेकिन उसके पिता ने कभी भी उसका साथ नहीं दिया। वैलेरी और हेनरी के कहने पर उसने अपना लिखा हुआ गाना इन दोनों को सुनाया। तब इस गाने को सुनकर
सुनकर पहली बार हेनरी ने उसकी तारीफ की। कॉन्स हेनरी के पत्नी के बारे में जानना चाहती थी। तब वैलेरी कॉन्स को यह बताती है 30 साल पहले खिड़की से गिरने की वजह से हेनरी की पत्नी की मौत हो गई थी। तभी से हेनरी अकेला रहता है। खिड़की से गिरकर मरना काफी अजीब था। इस बात को सुनकर कॉन्स हंसने लगती है। अब वैलेरी को ऐसा लगता है जैसे कॉन्स पॉल को पसंद करती है। वैलेरी की बातों को सुनकर कॉन्स हेनरी से बातें करने के लिए आती है। हेनरी का ऐसा मानना था वैलेरी पॉल के साथ सिर्फ पैसों के लिए है, लेकिन कॉन्स अब ये जान चुकी थी कि वैलेरी पॉल से प्यार करती है, इसलिए वो अब हेनरी का काम करने से साफ इनकार कर देती है। हेनरी भी बहुत गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो कॉन्स को इस घर से निकल जाने के लिए कहता है। इसके बाद कॉन्स अगले दिन अपने घर लौट जाती है। यहाँ आकर उसे ये मालूम चलता है कि उसके कमरे को ऑफिस बनाया जा रहा है। ये सब जानकर वो अपने पेरेंट्स से ये कहती है कि वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पास हो चुकी है और उसे इसी शाम पेरिस जाना है। अब उसे फिर से हेनरी के पास आना पड़ता है। वो मजबूरी में अब हेनरी की सारी बातें मानती है। वो अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए हेनरी से पॉल के बारे में सभी कुछ पूछती है। कॉन्स अपनी जिंदगी से सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी। वहीं इधर हम लोग हेनरी को देखते हैं, जो कि कॉन्स को एक म्यूजिक स्कूल में भर्ती करना चाहता है। उसने कॉन्स को लंदन स्कूल ऑफ म्यूजिक के बारे में बताया, लेकिन कॉन्स को खुद पर भरोसा नहीं था। वहीं इधर वो अब पॉल को अपने तरफ अट्रैक्ट करने में लग जाती है। वो हेनरी से पॉल के बारे में और उसके पसंद नापसंद के बारे में सभी कुछ जानती है और इस जानकारी का इस्तेमाल वो पॉल को इम्प्रेस करने में लगाती है। अब पॉल को ऐसा लग रहा था कि कॉन्स और उसकी पसंद बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पा रहा था कि ये सब तो एक नाटक है। अब धीरे धीरे पॉल भी कॉन्स को पसंद करने लगा है। जैसे ही कॉन्स को मौका मिलता है, वो पॉल से ये कहती है कि वो पॉल के साथ एक रिश्ता शुरू करना चाहती है, लेकिन पॉल और कॉन्स की उम्र में काफी फर्क था, इसलिए वो इस रिश्ते से इनकार कर देता है। कॉन्स अपने नाटक की वजह से अब खुद से ही नफरत करने लगती है, लेकिन हेनरी का ऐसा कहना था जैसे ही पॉल उसके प्यार में पड़ जाए उसे सारी चीजें रोक देनी है, क्योंकि उसे तो सिर्फ पॉल की शादी तोड़नी है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। वहीं इधर हम लोग बार वाले लड़के मैथ्यू को देखते हैं, जो कि कॉन्स से ये कहता है वो कॉन्स के साथ में एक टूर पर जाना चाहता है, लेकिन कॉन्स का ध्यान मैथ्यू पर नहीं बल्कि सिमोन नाम के एक डीजे पर होता है। ये देखकर मैथ्यू उससे दूर चला गया। अब कॉन्स का सिमोन के साथ रिश्ता तो शुरू हो जाता है, लेकिन उसी वक्त पॉल उसे मैसेज करके ये बताता है कि वो भी अब उसे पसंद करता है और वो भी अब उसके साथ रिश्ता शुरू करना चाहता है। अब पॉल कॉन्स के पीछे पड़ जाता है। अब पॉल ये डिसाइड करता है चाहे कुछ भी हो जाए वो कॉन्स के साथ रिश्ता रखेगा। पॉल कॉन्स और मैथ्यू के साथ उस क्लब में जाता है जहाँ सिमोन डीजे का काम किया करता था। इस क्लब में कॉन्स ये जानती है कि सिमोन तो उसे भूल चुका है। घर पहुँचने पर कॉन्स पॉल से ये कहती है उसकी जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन पॉल ने उसे अच्छा फील कराया। पॉल अब बहुत खुश था, क्योंकि वो अब सोच रहा था कि उसने कॉन्स को अब पा लिया है। पॉल उस रात घर से बाहर था, जिसकी वजह से वैलेरी बहुत परेशान थी। वो ये बात समझ जाती है कि पॉल उसे धोखा दे रहा है, क्योंकि उसे इस बात का सबूत भी मिल गया। हेनरी का प्लान अब लगभग सफल हो चुका था, क्योंकि वैलेरी पॉल को छोड़कर चली गई है। लेकिन अब 2 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक पॉल की कॉन्स से कोई भी बातें नहीं हुई है। एक रात कॉन्स को यह पता चलता है कि हेनरी ने उसकी एप्लीकेशन लंदन स्कूल ऑफ म्यूजिक को दे दी है और वो एक बहुत ही मशहूर म्यूजिशियन से उसकी सिफारिश भी कर चुका है। पॉल यहाँ पर अगले ही दिन कॉन्स से मिलने के लिए आता है। कॉन्स यहाँ पर पॉल से ये कहती है उनके बीच में जो भी कुछ हुआ था वो उसे भूल जाना चाहती है, क्योंकि उसे अब कोई और लड़का मिल चुका है जो कि उसी की उम्र का है। पॉल का दिल यहाँ पर टूट जाता है, क्योंकि वो तो वैलेरी को पहले ही खो चुका है और अब कॉन्स भी उससे दूर जा रही है। पॉल को अगले ही दिन उसका वकील कोर्ट में बुलाता है, क्योंकि वैलेरी अब उसे तलाक देना चाहती है। पॉल की जिंदगी में सब कुछ बिगड़ने ही वाला था। तभी वैलेरी पॉल को ये बात बताती है कि वैलेरी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट वाली बात को सुनकर पॉल की शादी फिर से ठीक हो जाती है, लेकिन जब वो ये खबर हेनरी को सुनाता है तब हेनरी खुश नहीं होता है। हेनरी पॉल से पूछता है वो इस बच्चे को रखना चाहता है या नहीं। पॉल अपने पिता की इन बातों से बहुत निराश होता है, इसलिए वो हेनरी से ये कहता है जब वैलेरी यहाँ आकर उसे ये खबर सुनाए तब हेनरी को वैलेरी के सामने बहुत अच्छा रिएक्शन देना है, नहीं तो वैलेरी को काफी बुरा लगेगा, और अगर ऐसा हुआ तब पॉल जिंदगी में कभी भी हेनरी से बातें नहीं करेगा। पॉल ने यह खबर कॉन्स को भी सुनाई थी और वो उससे कहता है वो पहले से बहुत ज्यादा खुश है। इधर कॉन्स भी अब बहुत खुश रहती है, लेकिन एक दिन उसके पिता को यह बात मालूम चल जाती है कि कॉन्स एग्जाम में फेल हो गई है, इसलिए उन्होंने कॉन्स को अपने घर वापस बुला लिया। हेनरी को जब ये बात मालूम चलती है तब वो कॉन्स से ये कहता है एक पिता को उसके बच्चों की खुशी छीननी नहीं चाहिए, लेकिन हेनरी तो खुद अपने बेटे की खुशी छीनने की कोशिश कर रहा था। यही सेम बात कॉन्स भी उससे कहती है। कॉन्स यहाँ शराब पी रही थी। हेनरी उसे शराब पीने से रोकता है और कहता है उसकी पत्नी की मौत शराब की वजह से ही हुई थी, क्योंकि वो नशे में ही बिल्डिंग से नीचे गिरी थी। अगली सुबह कॉन्स अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी वैलेरी और पॉल उससे मिलने के लिए आती हैं। वो तीनों हेनरी का इंतजार यहाँ पर करती हैं। जब हेनरी घर लौट कर आता है तभी वैलेरी उसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में बताती है। ना चाहते हुए भी हेनरी यहाँ पॉल की खुशी के लिए खुश होने का नाटक करता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक ये नाटक नहीं कर पाता है। अब कॉन्स का यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। हेनरी यहाँ कॉन्स
से ये कहता है उसे अपने सपने पूरे करने के लिए बुढ़ापे तक वेट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर कॉन्स अपने पिता के पास जाती है और वो उनके सामने फिर से घर आने के लिए साफ इनकार कर देती है। वो साफ साफ ये कह देती है कि वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती है, इसलिए वो अब पेरिस में ही रहेगी। पहले उसके पिता उसकी बात नहीं सुनते हैं, लेकिन लास्ट में वो समझ जाते हैं कि कॉन्स भी उन्हीं की तरह बहुत जिद्दी है। अब कॉन्स फिर से हेनरी के घर में आती है और वो महीनों तक यहाँ रहकर म्यूजिशियन बनने की तैयारी करती है। दिन रात मेहनत करके उसने अपना एक गाना बनाया। अब उसका लंदन जाने का दिन आ चुका है। हेनरी को पूरा यकीन था कि उसे कामयाबी मिलेगी। वो कॉन्स को उसी तरह सपोर्ट करता है जैसा कि वो अपनी पत्नी को किया करता था। लंदन स्कूल ऑफ म्यूजिक में पहुंचने के बाद कॉन्स एग्जाम देती है और उसने एग्जाम के कुछ राउंड्स को आसानी से क्लियर कर लिए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद कॉन्स के पास ये खबर आती है कि हेनरी की मौत हो चुकी है। यहाँ पर पॉल कॉन्स को ये बताता है अपने आखिरी दिनों में हेनरी बहुत खुश था क्योंकि उन्होंने अपने पोते को भी देख लिया और हेनरी की वजह से अब कॉन्स भी लगभग कामयाब हो चुकी थी। लेकिन कॉन्स यहाँ पॉल को ये बताती है कि वो आखिरी के कुछ राउंड्स में फेल हो गई है। ये बात सुनकर पॉल हेनरी का घर कॉन्स को सौंपता है क्योंकि अब काफी दिनों के लिए कॉन्स को पेरिस में ही रहना होगा। उसने हेनरी का लिखा हुआ चिट्ठी भी कॉन्स को दिया। इस आखिरी चिट्ठी को हेनरी ने कॉन्स के लिए लिखा था। उस चिट्ठी में उसने कॉन्स के लिए एक सलाह लिखी थी। हेनरी कहता है वो अपने पोते से मिलकर सारे गिले शिकवे भूल चुका है, इसलिए उसने कॉन्स को कभी ना हार मानने की सलाह दी। हेनरी के सलाह को साथ लेकर कॉन्स अपने अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाती है।